हाय फ्रेंड्स, परिश्रम हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया की वो हर उपलब्धियों को पा सकते हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ परिश्रम के महत्व के कारण कई लोग सफल हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तो कुछ कम। जो लोग ज़्यादा परिश्रम करते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। सफलता की कुंजी है परिश्रम। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के तो कुछ लोग सफल जरूर हो जाते हैं, पर उनकी सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अगर हम परिश्रम करना बंद कर दें तो हमारा पतन कैसे होने लगता है, और समय रहते अगर हम सही रास्ते पे आ जाते हैं और मन लगा के काम करने लगते हैं तो हम कैसे अपनी बर्बादी से बच सकते हैं। एक किसान ने अपने परिश्रम से बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारी जमीनें खरीदी, गाय भैंस लिए, कई नौकर चाकर उसके खेत में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई और आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत ही आलसी था। वह कभी भी परिश्रम के महत्व को समझा ही नहीं था। बस यही सोचता कि पिताजी ने जो सब कुछ बना दिया है, नौकर खेतों में काम करते हैं, अनाज घर पहुंच जाता है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे नुकसान होने लगा, खेतों से कम अनाज आने लगा, गाय भैंसों के दूध में भी काफी मुनाफा नहीं होता था। अब वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की दिक्कत होने लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें बहुत पहले से पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत ही आलसी है। वो जानते थे कि इसे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उस लड़की की भलाई के लिए उससे कहा, बेटा तुम्हारे घर की स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, पर अब मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे वो उपाय तुम्हें बता भी दूँ जो तुम्हारे पिताजी ने बताया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर हो गए थे। लड़का बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे भी बताइए, बस कोई मेहनत वाला काम मत बताइएगा। उस सज्जन ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, बस तुम्हें सफ़ेद हंस के दर्शन करने हैं। वो हंस मानसरोवर पे रहता है और सारे पक्षियों की जागने से पहले यहाँ आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई उसका दर्शन कर लेता है तो जिंदगी भर उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। बिना मेहनत के सब कुछ उसके पास आता रहता है। लड़का बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकला और उस हंस की तलाश में अपने खेतों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके खेतों से अनाज चुरा रहा था। खेतों के मालिक को देखकर उसे शर्मिंदगी हुई और माफी मांगने लगा। खेत से वापस लौटते समय उसने गौशाला में गया। उसने देखा कि गाय भैंसों की रखवाली करने वाला गाय का दूध दूकर अपने लोगों को बांट रहा है। ऐसा करने के लिए रखवाले को उसने डांट लगाई और वापस घर आ गया। नाश्ता करने के बाद तुरंत वो हंस के दर्शन करने के लिए खेतों में चला गया। वहां पहुंच के देखा कितना समय हो गया पर खेतों पे अभी तक मजदूर नहीं आए हैं। जब मजदूर आए तो उन्हें भी डांट लगाई। इस तरह वह जहाँ जहाँ गया उस दिन वहाँ उसने अपने रोज के नुकसान से होने वाले नुकसान को बचा लिया। सफेद हंस की तलाश में वो लड़का रोज सुबह ही अपने घर से निकल जाता। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे। उसके खेतों से और दूध की चोरी होना भी बंद हो गई। खेतों में अनाज भी होने लगा। पहले की तुलना में काफी मुनाफा होने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए। उन्होंने देखा कि लड़के ने बोला, सफेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा मुझे, पर उसकी खोज करने में ही मैं जब से लगा तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा है। पता नहीं जिस दिन दिखेगा उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे, बोले, तुम अभी तक नहीं समझे, परिश्रम करना ही तो वो सफेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजाले की तरह होता है। जो परिश्रम करना बंद कर देता है, अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है, उसे हमेशा नुकसान ही का सामना करना पड़ता है। और जो खुद परिश्रम के साथ अपने लोगों की देखभाल करता है उसकी संपत्ति और लोगों में सम्मान बढ़ता जाता है। परिश्रम का महत्व कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कमजोरी से या आलस करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपना काम पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ करें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहे जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे। Thanks.